औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और दूसरी गुजारिश ये है कि वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि मेरे पास जो भी मालूमात है वो मैं आप तक पहुंचाऊं और आप उसके साथ अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरे उन फार्मर्स भाइयों के लिए है जो नए फार्मर्स हज़रात हैं और वो ये सवालात करते हैं कि हमारी मुर्गियाँ अंडे कौन सी खुराक हम उनको दें ताकि हमारी मुर्गियाँ अंडे ज़्यादा दें। ये कॉमन सवाल है व्यूअर्स, जो अक्सर फार्मर्स भाई मेरे से करते रहते हैं। तो जो घर में रखी जाती हैं मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ घरेलू सतह पे, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अपने पर्सनल जो आइडियाज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो खुराक व्यूअर्स आप उनको जो मर्ज़ी दें, जैसे हम खुराक दे रहे हैं आजकल उनको गंदम का दलिया, मकई का दलिया और बाजरा, चोकर वगैरह ये चीज़ें मिक्स करके देते हैं। तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर सकते हैं हम जिनसे मुर्गियों की जो एग प्रोडक्शन है, मुर्गियों की जो अंडे देने की सलाहियत है, उनको बढ़ाया जा सकता है। आज से तकरीबन कोई महीना डेढ़ महीना पहले जब ये सावन का महीना शुरू हुआ था तो उस वक्त मुर्गियाँ क्रीच में थीं और मुर्गियाँ अपने पर वगैरह पुराने झाड़ रही थीं, जिस वजह से मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे कम कर देती हैं, उनकी रेशो कम हो जाती है। तो उसके बाद जब मुर्गियाँ अपने पर पूरे कर लेती हैं, ये देख सकते हैं आप, जब मुर्गियाँ अपने पर पूरे कर लेती हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती हैं और एग प्रोडक्शन भी उनकी सही हो जाती है। तो मैं आपके साथ पर्सनल अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। आप अपनी खुराक में जिस तरह वो गंदम का दलिया, मकई का दलिया और बाजरा वगैरह और चोकर वगैरह ये डालते हैं, या जो भी आपके पास खुराक अवेलेबल है जो भी आप डालते हैं, या आप उनको जो बाज़ारी तैयार फीड है अगर वो भी डाल रहे हैं तो उसमें आप कुछ चीज़ें ऐड कर लें। मसलन खुराक के हिसाब से अगर आप फ़र्ज़ करो आप 2 किलो खुराक डाल रहे हैं तो उसमें आप एक जो बड़ी चाय की चम्मच है उसमें हल्दी की शामिल करें और तकरीबन 1.5 जो चाय की चम्मच है वो उसमें आप मीठा सोडा शामिल करें। ये 2 चीज़ें आप शामिल करके अच्छे तरीके से उसको किसी चम्मच वगैरह किसी चीज़ के साथ आप उसको अच्छे तरीके से वो मिक्स कर लें, ठीक है? ताकि वो जो आपने हल्दी और मीठा सोडा डाला है वो खुराक के साथ अच्छे तरीके से शामिल हो जाए और हल हो जाए, उसके बीच में मिक्स हो जाए सही तरीके से और पूरी खुराक के साथ वो लग जाए। तो एक तरफ नहीं जाना चाहिए ताकि वो मुर्गियाँ जो हैं वो सारी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस बात का आपने ख़्याल रखना है। और व्यूअर्स दूसरी बात ये है कि एक और भी आपने साथ ये काम करना है कि जो आप उनको पानी डालते हैं, पानी में आपने अगर आपके पास शक्कर पड़ी हुई है तो शक्कर नहीं है तो गुड़ डाल दें, गुड़ नहीं है तो ग्लूकोज़ डाल दें, कोई भी मीठा आप शक्कर, गुड़ या ग्लूकोज़, इन तीनों चीज़ों में से हमारे पास तो शक्कर पड़ी हुई थी, हमने तो शक्कर बीच में शामिल की है। तो शक्कर एक जो बड़ा चम्मच है शक्कर का, और उसमें आप खुशक दूध जो होता है ये सस्ता आपको बाज़ार से मिल जाएगा। ड्राई मिल्क पाउडर जो होता है खुश्क दूध, ये आप उसमें शामिल कर रहे हैं, वो भी 1 चम्मच शामिल कर लें। तो 5 लीटर का जो पानी का इसका कैन होता है या जो भी आपके पास पानी का बर्तन पड़ा हुआ है आप उसमें वो डाल दें। ये दोनों चीज़ें गठिया व्यूअर्स आप दें तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि ये हमारा एक आज़मूदा नुस्खा है। इससे इंशाल्लाह मुर्गियों ने अंडे बहुत जल्द जो है वो अपने अंडे बढ़ाए हैं और अंडों की तादाद में खातिर ख्वाह इज़ाफ़ा हुआ है। ये एक हमारा एक आज़मूदा नुस्खा है जो हम इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अपना कोई नुस्खा है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक आज़मूदा नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप लाज़मी आज़माएँ, इसमें कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है और आसानी से ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। हर जगह से, किसी भी पंसारी की दुकान से, किराने की दुकान से आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएँगी, हल्दी भी मिल जाएगी। और ये कोशिश करें कि अगर आपके पास खालस हल्दी किसी पंसारी की दुकान है, कोई चक्की वगैरह है, तो वहाँ से खालस हल्दी लेके आएँ। एक बाज़ारी हल्दी होती है पिसी हुई, वो ना अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर खालस हल्दी है तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें उसके फ़वाइद ज़्यादा हैं। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि हल्दी खालिस होनी चाहिए और मीठा सोडा तो आपको मिल जाएगा। तो ये आप खुराक में अच्छे तरीके से शामिल करें, ठीक है जी? और मिक्स करें खुराक को अच्छे तरीके से, वो उनके आगे रख दें, दोनों टाइम भी आप ऐसे ही करें। तो ये हफ़्ता एक आप दें, हफ़्ता 10 दिन दें आप, इंशाल्लाह देखेंगे या रिज़ल्ट आपको बेहतरीन इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएँगे, ठीक है? और पानी में ये जो आपको मैंने बताया है शक्कर और ड्राई मिल्क, खुशक दूध जो है, ये आप शामिल करें इंशाल्लाह, साथ ये भी दें और साथ वो जो हल्दी और मीठे सोडे वाला नुस्खा है वो भी आप शामिल करें। तो इंशाल्लाह ये हमारा आज़मूदा नुस्खा है, ये हमने खुद आज़माया है और अंडों में खातिर ख्वाह इज़ाफ़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि अपने जो नए फार्मर्स भाई हैं उनके साथ और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ मैं बात ये शेयर करूँ, ताकि सारे मेरे भाई बहन जो जिन्होंने घरों में मुर्गियाँ पाली हुई हैं वो अच्छे तरीके से इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें।
तो उसके अलावा व्यूअर्स आप अपनी रूटीन के मुताबिक जो भी उनको खुराक देते हैं वो दें, उसमें कोई बेशक आप अदल-बदल ना करें। अगर आपको सब्ज़ियाँ वगैरह मिल रही हैं वो भी आप डालते रहें उनके साथ, ये नहीं कि आप ये देंगे तो साथ वो आप दूसरी चीज़ें बंद कर देंगे। तो जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो उनको देते रहेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको नुस्खा बताया है ना, ये आपने हफ़्ता या 10 दिन लाज़मी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फिर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये इसी बात का आपने ख़्याल रखना है कि ये 1 या 2 दिन में नहीं, ये कम से कम 10 एक दिन आप लाज़मी दें इनको, तो फिर जाकर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इस बात का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। तो इसके अलावा फिर जो वैक्सीनेशन का जो अमल होता है, वैक्सीन आप अपने टाइम के मुताबिक करते रहें मुर्गियों की। वैक्सीन क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है, जो मौसम चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन होती है, जो मौसमी बीमारियाँ होती हैं वो आती रहती हैं। तो ये आपने है कि वैक्सीन जो है ना अपनी रूटीन के मुताबिक महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद के 2 महीने के बाद लाज़मी आप कर दिया करें वैक्सीन, क्योंकि मौसम जो जब चेंज होता है ना तो नई-नई बीमारियाँ जो होती हैं वो परिंदों के ऊपर हमला करती हैं, तो उसके लिए वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैक्सीन के हवाले से अक्सर भाई पूछते रहते हैं कौन-सी वैक्सीन करनी चाहिए, तो हम तो एंटी लेसोटा करते हैं, वो एक बेहतरीन वैक्सीन है, तो वो आप किया करें। इसके अलावा वो गोलियाँ भी मिल जाती हैं इसकी, तो वो भी आप लेके आ सकते हैं और वो भी आप पानी में डाल के तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी उनका भी रिज़ल्ट सही है। लेकिन हम वैक्सीन करते हैं जो एंटी लेसोटा वैक्सीन है वो पानी में शामिल करके, तो वो हम मुर्गियों का अगर रखते हैं तो वो एक बेहतरीन रिज़ल्ट है उसके। तो व गोलियाँ जो हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके भी रिज़ल्ट सही हैं। तो इसके अलावा जब जो मौसम चेंज होता है तो आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते जाया करें। जब बारिश होती है तो मुर्गियों को शेड के अंदर कर दिया करें। तो ज़्यादा बारिश में मुर्गियों का जो फिरना है वो भी सही नहीं है, इससे भी मुर्गियों को टेम्परेचर हो जाता है और उनके गले से खड़-खड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि ये जो शेड आपने तैयार करना है इसके आगे दरवाज़े लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि जब मुर्गियाँ बारिश में बाहर फिरेंगी तो मुर्गियों का बीमार होने का भी ख़तरा है। तो इससे भी आपने अपनी मुर्गियों जो हैं वो परिंदों को बचाना है। तो क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है, अभी ऐसा-ऐसा गर्मी जो है वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है, तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है। तो पानी जो है वो आपने हमेशा व्यूअर्स मैं हर वीडियो में आपके साथ ये बात शेयर करता हूँ कि पानी आपने हमेशा डेली चेंज करना है मुर्गियों का। पुराना पानी जो रात का पड़ा हुआ है या 2-2 3-3 दिन का पुराना पानी पड़ा हुआ होता है वो आपने नहीं रखना है, क्योंकि इससे वो मुर्गियों के अंदर वो एक जरासीम वायरस दाखिल हो जाते हैं और मुर्गियाँ जो है वो बीमारी की तरफ जाती हैं, ठीक है? तो पानी आपने हमेशा व्यूअर्स ताज़ा उनको फ्रेश डेली डालना है, तो इसमें कोई आपने लापरवाही का मुज़ाहरा नहीं करना है, ठीक है? पानी आप जब तक मुर्गियों को फ्रेश डालते रहेंगे तो आपकी मुर्गियाँ कभी बीमार नहीं होंगी। ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं वो मुर्गियों को जो गंदा पानी होता है, आलूदा पानी पड़ा रहता है, पुराना पानी पड़ा रहता है, उसके अंदर ही वो वेस्ट मुर्गियों के बीटें वगैरह जाती रहती हैं, तो वो पानी गंदा हो जाता है। तो इसलिए हर रोज़ मुर्गियों का पानी चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात का आपने लाज़मी ध्यान रखना है। तो इसके अलावा जो खुराक आप डाल रहे हैं उसको भी कोशिश करें कि वो भी फंगस वाली ना हो। कोई अगर आप घर में बची-खुची रोटियाँ पड़ी हुई हैं तो इस बात का आपने लाज़मी ध्यान रखना है कि फंगस वाली जिसके ऊपर ज़ंग लगा हुआ होता है रोटी, वो आपने रोटी मुर्गियों को बिल्कुल भी नहीं डालनी है। क्योंकि उससे सेहतमंद मुर्गी को जब डालेंगे तो वो एकदम बीमार हो जाएगी। तो फंगस वाली रोटी ना डालें, ताज़ी रोटी डाला करें मुर्गियों को। अगर गरम-गरम है तो वो डाल दें। तो अगर आपने रात की बची हुई रोटी डालनी है तो वो आप रात को भिगो दिया करें और उसमें भी आप थोड़ा-सा मीठा सोडा शामिल कर दिया करें, वो जल्दी जो होती है वो हज़म हो जाती है। और हो उसमें उस रोटी को मुर्गी को हज़म करने में कोई मसला नहीं होता है। तो वैसे रोटी तो नरम हो जाती है, लेकिन वो खाने से मुर्गियों का पोटा भी बंद हो सकता है। ज़्यादा अगर वो मुर्गी क रोटी खा ले ना, रात की बची हुई जो आपने रात को भिगोई हुई होती है, तो उससे मुर्गी का पोटा बंद हो जाता है, जिससे वो बीमार हो सकती है। तो अगर उसमें आप थोड़ा-सा मीठा सोडा या ईस्ट जो ख़मीर जिसको कहते हैं, वो अगर शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये दोनों चीज़ें इन दोनों में से अगर एक भी कोई चीज़ है तो आप शामिल कर लें। मीठा सोडा आसानी से मिल जाता है और वो सस्ता भी है, वो आप शामिल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे रोटियाँ जल्दी गल सड़ जाती हैं और हाज़मे में मसला नहीं होता है। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं व्यूअर्स जो हम इख्तियार करके अपनी मुर्गियों को बीमारियों से भी बचा सकते हैं और जो अपनी एग प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा सकते हैं, और अपना हमारा जो बिज़नेस जो लॉस की तरफ जा रहा होता है उसको हम थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी एफ़र्ट करके, कोशिश करके थोड़ी सी हम तो उसको हम प्रॉफ़िट की तरफ लेके आ सकते हैं और एग की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और अपनी मुल्की और अपनी घरेलू सतह पे जो मुर्गी और अंडे की पैदावार है और ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।